आज बड़ा ही सौभाग्य है कि स्वामी जी दर्शन देने के लिए आए हैं। हम सब दर्शनों का लाभ लेंगे। संतों की बड़ी कृपा है, बड़े सरल स्वभाव के महाराज जी हैं। कल महाराज जी के दर्शन करने के लिए गए थे, महाराज जी के दर्शन नहीं हो पाए तो स्वामी जी ने कहा कि मैं आज कलकत्ता में ही आऊँगा। स्वामी जी इनका बड़ा आशीर्वाद है, हम सबको दर्शन देने के लिए आए। और मेरे सद्गुरु तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी, सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। तेरे दरबार की हाररी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी, सबसे बढ़िया है, सबसे। मेरे सद्गुरु तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। खुश नसीबी का जब गुल खिला तब कहीं जाके दर मिला। खुश नसीबी का ये दर मिला तब कहीं जाके दर मिला। वरना औकात क्या थी मेरी, वरना औकात क्या थी मेरी। सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। मेरे सद्गुरु तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री धनरुआ सरकार की, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जोर की आवाज नहीं आई हुई है, ताकत लगा दो। आज तो बहुत पंडाल भरी है। श्री धनरुआ सरकार की। हमारे क्षेत्रवासी सभी लोग बहुत भाग्यशाली हैं। आप जिनके दर्शन करने के लिए धनरुआ जाते थे, आज धनरुआ सरकार अपने कथा में और हम सबको घर बैठे दर्शन देने आए हैं। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं। आएंगे धनरुआ सरकार, मेरे काज सफल है जाएंगे। आएंगे धनरुआ सरकार, मेरे काज सफल है जाएंगे। धनरुआ सरकार आ गए। श्री हनुमान जी महाराज स्वयं पधारे हमारे दरबार में आज। जय हो श्री हनुमान जी महाराज की जय। मैं गुरु महाराज के चरणों में नमन करते हुए और गुरु महाराज से के दो वाक्य, दो वचन सभी भक्तों के लिए सुनाए। जय श्री राम। सियावर रामचंद्र की जय। श्री हनुमान जी महाराज की।
श्री देवनारायण भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री व्यास जी महाराज की, श्री सुखदेव जी महाराज की, श्री परीक्षित जी महाराज की, सब संतन की, सब भक्तन की, महिला मंडल की, सदगुरुदेव भगवान की, कमलदास जी महाराज की, राम कमलदास जी महाराज की, बालकदास जी महाराज की, कालिदास जी महाराज की, सदगुरुदेव भगवान की। जय जय सीताराम, जय जय श्री राधे। भूतैर्महद्भिर्यमापुरो विभुर निर्माय सेते यदमुषपुरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकः सोऽलङ्कृशिष्ट भगवान् वचांस मे मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। शारदा शारदां भुज वदना वदनां भुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं सन्निधिं क्रिया। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री रामचंद्र की, देवनारायण भगवान की। सर्वं करोति निश्चिद्रम नाम संकीर्तनम। तब निश्चिद्र बनने के लिए, श्रोता को सुनने की शक्ति, वक्ता को बोली शक्ति प्रदान करने के लिए दो बार भगवान कीर्तन कर लें, बस सूक्ष्म में आशीर्वाद। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। सियावर रामचंद्र की। बड़े सौभाग्य की बात है, आप सभी श्रोता माताएं बहनें हमारी प्रज्ञा दीदी की, पूज्य प्रज्ञा दीदी के द्वारा बड़ी सुंदर सुमधुर संगीत में कथा श्रवण कर रहे हैं। इस समय पे हमारे राजेंद्र सिंह जी तेजपुरा, ये भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष हैं, वो भी पधारे। हमारे रामवरण सिंह गुर्जर पूर्व विधायक बहुत अच्छी व्यवस्थाएं देख रहे हैं, हम बहुत बहुत धन्यवाद आशीर्वाद देते हैं। हमारे बगल में ही हमारे अखिल भारतीय संत समाज के हमारे जिले के अध्यक्ष है हमारे कालिदास जी, जो साईं बाबा धाम आश्रम जो तेजपुरा में है, राजेंद्र सिंह की व्यवस्था में है, उनके महंत हैं, तो वो भी साथ में हैं। आप लोगों के लिए दो बातें बहुत दुर्लभ हैं। हमारे क्षेत्र के लोगों ने, हमारे पूरे समाज ने ये वास्तव में ही आपको सुलभ करा दी। बड़ा सुंदर भव्य मंदिर। हम विशेष रूप से आशीर्वाद और धन्यवाद देते हैं हम बालकदास जी महाराज के लिए, उनके गुरु के लिए, उनके गुरु की बड़ी कृपा है। बहुत जल्दी से जल्दी इतना विकास, इतनी जल्दी स्थान बनाया है ये देवनारायण भगवान का, यहाँ लोगों को बहुत लाभ मिलेगा इससे, तो हम विशेष धन्यवाद देते हैं। संतों की वास्तव में बड़ी महिमा है। ये दो प्रकार का अवतार है भगवान का, एक नित्य और नैमित्तिक। वैसे तो भगवान सर्वत्र व्याप्त है नित्य रूप से, ये नित्य अवतार है। नैमित्तिक रूप से संतों को ही भेजते हैं। भगवान का दूसरा अवतार नैमित्तिक रूप से संत है, संतों के द्वारा कराते तो भगवान ही है, लेकिन उनको माध्यम बना लेते हैं। तो इतना बड़ा कार्यक्रम जो हो इतनी जल्दी हमारे बालकदास जी महाराज के द्वारा, वैसे तो सभी हमारी यहाँ की जनता जो है बड़ी परमार्थी और धर्मार्थी है और बड़े भारी भजनात्मा तो हैं। बगल में यहाँ कठोर स्थान है ही, हमारे डबका वाले बगल में स्थान है, हमारे इसी भागवत के परीक्षित हमारी बहुत प्रिय है, हमारे सुमंत सिंह जी बहुत प्रिय हैं, वो इसके परीक्षित हैं।
तो विशेष रूप से दो बातें दुर्लभ हैं, संत समागम हर कथा, ये दोनों ही सुलभ करा दी। हमारे यहाँ कहावत है, संतन को संग नहीं, संतन को संग नहीं, कथा नहीं श्याम की, तो फिर बिना दूल्हा ग्रत कहो कौन काम की। संतन को संग नहीं होए तो भगवान की कथा न हो तो बिना दूल्हा की बारात है। खूब बारात सजी तजी हो, दूल्हा नहीं हो तो क्या महत्व उस बारात का। ऐसे जीवन का महत्व बिना कथा के, बिना संतों के नहीं है। तो आपको बड़ी सुंदर प्राप्त हो रहे हैं। हम विशेष रूप से बहुत दिनों से हम लगे, हम पूरे सुकांड क्षेत्र में सब जगह, उधर इधर भी भ्रूण हत्या के बारे में। देखो आज हमारी बेटी के द्वारा, हमारी प्रज्ञा के द्वारा क्या सुंदर कथा सुनता। इसलिए हमारे नाम कहा करते हैं, बेटियों की सुरक्षा कर, बेटियों की सुरक्षा बहुत जरूरी है। इसलिए पहले कितने प्रेम थे। एक महात्मा जी थे और बड़े भारी तत्वदर्शी थे, तत्वदर्शी महात्मा थे। वो प्रेम में नेम और नेम में प्रेम नहीं बनता, एक चीज बनती है, चाहे नेम कर लो चाहे प्रेम कर लो। ये बड़े नेमी थे। एक दिन हमारे भक्त के आग्रह से उन्होंने हमारे यहाँ भोजन कर लेना, तो भोजन के लिए उन्होंने बता दिया, स्वीकार कर लिया भोजन। भोजन किया, करने के बाद में महात्मा तत्वदर्शी थे, दर्शन होना बंद हो गया। बड़े परेशान, गुरुजी के पास कोई कार्य हो जाए तो गुरुजी से कहना चाहिए। गुरुजी के पास गुरुजी से कहा, महाराज आप ही कृपा से तत्दर्शी थे, आप दर्शन होते थे भगवान के नित्य, अब दर्शन नहीं होते, छोटी छोटी कन्याएं दिखती हैं। तो उन्होंने क्या बात है, मैंने विचार किया, कारण क्या है ये बताओ। तो उन्होंने भोजन कहाँ किया था? अमुक घर में किया था। तो उन्होंने कहा उनको बुलाओ। उनको बुलाया गया, उनसे पूछी गई हमारे महात्मा कैसे तुम भोजन कराए। उन्होंने कहा महाराज भोजन हमने कराए, कराने के पहले हमारे यहाँ 3 कन्या भ्रूण हत्या हो चुकी थी, उसके प्रायश्चित में कराया। तब महात्मा जी ने कहा देखो, अन्न शुद्ध हो सत्य शुद्धि, सत्य शुद्धि ध्रुवा स्मृति। अन्न शुद्ध होगा तो सात्विक बुद्धि होगी, सात्विक बुद्धि होगी स्मृति, सत्य स्मृति बनेगी। इसलिए जो है वास्तव में ही विशेष रूप से कहा करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं। हमारे यहाँ बड़ा सम्मान है शास्त्र पुराणों में, यहाँ माताओं की सम्मान होता है, वहाँ देवता निवास करते हैं। कहा गया है नारी निंदा मत करो, नारी निंदा मत करो, नारी नर की खान, नारी से नर होते हैं ध्रुव प्रहलाद समान। ऐसे पुत्र जन्मती। इसलिए जब भ्रूण हत्या हो जाएगी तो बेटी कहाँ से, बहुएं कहाँ से आएंगी। इसलिए सुरक्षा रखो देवी। देखो हमारी प्रज्ञा जी सबके नाम कर रही। हमारे यहाँ पे विवाह होता था पहले तो बड़े प्रेम से विनती करते थे और प्रार्थना करते थे और कहते थे हमारे समधियों से, सासों से। तो क्या सुंदर प्रेम था। ये बेटियों के बारे में कहती थी सास, माता उनकी, मैंने बारते पिलाए कच्चे दूध लड़ती, बिटिया तुम को दई। मैंने बारते पिलाए कच्चे दूध लड़ती, तुम को दई। मैंने बारते पिलाए कच्चे दूध लड़ती, बिटिया तुम को दई। मैंने बिटिया तुम, बिटिया सरल सलोनी सुकुमार, बिटिया सरल सलोनी सुकुमार लड़ती, बिटिया तुम कुंद। मैंने भारत पिलाए कच्चे दूध लड़ती, तुम कुंद। मैंने भारत पिलाए कच्चे दूध लड़ती, तुम कुंद। मैंने भारत पिलाए कच्चे दूध लड़ती, बिटिया तुम कुंद। और बालकदास जी महाराज की
स्टेज पे। जातीत कन्या महतीत चिंता कसमयी प्रदीयेतिमान वितर्गा दत्वाम सुखम वास्यतिमान वेति कन्या प्रत्यत्वम खल नाम कष्टम। जय हो महाराज। देखो एक बिल्कुल बिना वस्त्रों के रहते हैं, कोपी लगाए रहते हैं खाली, और तपस्या में इतना बल है, गुरु की इतनी कृपा है कि वास्तव में ही जो है गुरु कृपा से आज उन्होंने हमारे पूरे क्षेत्र में क्या, हमारे पूरे प्रदेश में नाम कर दिया। ये बड़ा सुंदर मंदिर बना करके विशेष हम आशीर्वाद देते हैं इनके लिए। ऐसे ही रहते साल भेष में, और बिल्कुल जो वस्त्र लग कोपी लगा करके, ऐसे वास्तव में साधु पहले कोपी लगाते थे, आप एक महात्मा देखते हैं कोपी लगाए, सब वस्त्र पहनते हैं, कोपी लगाते उतने ही कपड़ा। तो ये विशेष रूप से इनकी विशेषता है, वो हमेशा हंसते ही रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं। तो यहाँ जो हमारे रामकमल दास जी महाराज के यहाँ जन्म स्थल है, वो बड़े तपस्वी थे, उनने कई वर्ष जो है गोवर्धन पर तपस्या की, पूरे क्षेत्र में यहाँ सबको आशीर्वाद देते रहे। महाराज जी का बड़ा भारी प्रभाव था, और हमारे महाराज जय हो, हमारे महाराज जी भोजन के विषय में बड़ा नाम था, कोई भूखा नहीं आता था, रात दिन ड्यूटी लगी रहती थी, जगह जगह के भोजन कराते थे महाराज। उसी का फल, उसका प्रकाश है। हमारे गुरु मेहलवान तो चेला पहलवान, और उनकी विशेष कृपा थी हमारे बालक दास जी महाराज की विशेष कृपा। अब दूत वेश में रहते हैं, बिल्कुल हमें बहुत प्रसन्नता होती है, हंसते रहते हैं। तो वास्तव में ही जो है जातीत कन्या महतीत चिंता कसमई प्रदिये तिमान पत्रगा। जब कन्या जन्मती है तो बड़ा कष्ट होता है लोगों को, बड़ा कष्ट होता है। जाति महती चिंता कसमई प्रदिये तिमान, जब जन्म जब बड़ी हो जाती है, बड़ी होकर के घर में बड़ा सुख प्रदान करती है, बड़ी प्रसन्नता होती है। उससे जब विवाह हो जाता है तो दोनों कुलों को सुख प्रदान करती है, दोनों कुल पवित्र हो जाते हैं। पुत्र पवित्र किए कुल दो, पुत्र पवित्र किए कुल दो, दोनों कुलों को पवित्र, पिता के कुल को और अपने पति के कुल को पवित्र करती हैं देवियां। भक्तपुर जनती हैं देवियां, वीरपुत्र जनती हैं देवियां। हमारे चम्बल संभाग, ग्वालियर संभाग के तो हमारे वास्तव में ऐसे लोग हैं विशेष। हमारे यहाँ एक हमारे महाराज आए थे, हमारे जगत गुरु जी आए थे हमारे यहाँ एक बार, जो जगन्नाथपुरी पीठाधीश्वर, वो वास्तव में ही अभी इस समय पूरे भारतवर्ष में विशेष ही है। निश्चलानंद जी महाराज, उनने तो वाहिनियां बनाई थी, एक बनाई थी उनने सिंह वाहिनी, एक बनाई उन्हें आयत्य वाहिनी। तो हमसे कहा महंत जी हमको आप 1000 लोग चंबल ग्वालियर संभाग से दो। उन्हें क्यों? तो मैंने पूरे भारत में घुमा हूं, मुझे यहाँ ऐसे लोग नहीं मिले, मैंने इनमें क्या विशेषता है? तो उन्होंने कहा यहाँ के लोग दमदार हैं और वफादार हैं, जो कह देते हैं वो करते हैं, धर्म में आ गए हैं, भजन में आ गए हैं, दमदारी में आ गए। हमारे इतने भी अच्छे अच्छे डाकू हुए थे यहीं भिंड जिले में और मुरैना में हुए, और ग्वालियर में, और जितने जितने भक्त हुए, इतने इतने आश्रम बने अच्छे अच्छे, तो भिंड ग्वालियर में ही बने और मुरैना में। तो इसलिए यहाँ के लोग वफादार दमदार होते हैं। तो ये वास्तव में विशेषता है यहाँ की, हमें विशेष प्रसन्नता है। हम माता बहनों से एक प्रार्थना और करते हैं। हमारी माता बहनें हनुमान जी की पूजा नहीं करना चाहती हैं, बहुत कम करती हैं। ऐसा हमारी बेटी अभी नाम संस्कार हो रहे थे, हम सुन रहे थे, कन्हैया का नाम रखा, बलराम का नाम रखा, क्या सुंदर कनुआ और बलुआ। तो हमें वास्तव प्रसन्नता होती है विशेष। हनुमान जी पूजा भी किया करो, हनुमान जी पूजा की छूट दे दी, हनुमान जी की पूजा की छूट दे दी है, कोई कर सकता है, जो स्तवार पाठ करे कोई। माता बहनों को छूट है, माता बहन हमेशा पवित्र रहती है, हमारी पूजा करने योग्य रहती है, 3 दिन के बाद अलग होती है, इसलिए पूजा के लिए छूट है। और ददलुआ के हनुमान जी सखी वेश में है, पूरे वेश में सखी वेश में हनुमान दंदरुआ के सखी वेश में। इन्हीं हनुमान जी ने राम सीता का संबंध कराया। यही हनुमान जी लंका में गए और लंका में सीता का पता लगा, राम जी को सुनाया। क्यों? कि वहां प्रमाण है,
जुगत विभीषण सकल सुनाई, अशोक वाटिका में कोई जा प्रवेश नहीं कर सकता था, वहां पाबंदी थी, रावण का पहरा लगा हुआ था, कोई पुरुष नहीं जाए अंदर। तो विभीषण के पास पहुंचे, विभीषण से पूछा कैसे अंदर जाना होगा। विभीषण ने कहा यहाँ सखी वेश बनाना पड़ेगा तब जा सकते हो, वैसे नहीं आ सकते। तो जुगत विभीषण, जुगती क्या बताई, सखी वेश बना, इसलिए सखी वेश में गए, इसलिए धनुर्वान में सखी वेश में। वहाँ डॉक्टर भी हैं और सखी वेश के भी हैं। डॉक्टर में विशेषता ये है कि चाहे कैंसर हो, चाहे ट्यूमर हो, चाहे सांस की बीमारी, चाहे हार्ट की बीमारी हो, वो सब ठीक करते हैं। धनुर्वा जाता है वह धन्य हो जाता है, कैसा भी रोग हो मिट जाता है, वह टन्न हो जाता है। ये वहाँ का प्रभाव, कैसा भी रोग। दूसरी विशेषता यहाँ की ये है, वो दर्द धरुआ है। वहाँ की जो है दामन दया भागवत में है, 3 दा निकले ब्रह्मा की मुझसे, दा दा दा, 2 दा तो चंद्र ने ग्रहण कर लिए, दामन दया दामन दान, और दामन दानव, दानव का छोड़ दिया। दयालु हैं और दानु हैं, दयालु हैं और दानी हैं। उनकी कहावत है तुत दान माँ कल्याण नौ नंगन तेरा उधार तत्काल फल, ये उनकी विशेषता। इसलिए माता बहने, हमारे राक्षसियों ने पूजा करी लंका में, माता बहने कर ही सकती हैं। लिखा है जोर जोर द्वार पाठ करे कोई तो छूटे बदमाश कोई, कैसा भी कष्ट हो दूर होता है। इसलिए ज्यादा नहीं बोलेंगे, अभी कथा होनी है। धनरुआ बाल को सुनाऊं भैया हाल, सुनो रे मन चित लाई। धनरुआ हाल सुनो रे चित लाई, धनरुआ बाल को सुनाऊं भैया हाल, सुनो रे मन चित लाई। सुनो मन हाल, सुनो रे भैया चित लाई। बहुत पुरानो सुन लियो हाल, धनरुआ में भव कमाल थे। सुन लियो हाल, धनरुआ में भयो कमाल। ठेला मोटर आवे द्वार, ठेला मोटर टन आवे द्वार, ठेला मोटर आवे द्वार, केला मोटर आवे द्वार। आवे दुखित जाए हर साई, सुनो रे मन चित लाई। आवे दुखित जाए हर साई, सुनो रे मन चित लाई। आवे दुखित जाए हर साई, सुनो रे मन चित लाई। धनरुआ बाल को सुनाऊं भैया, सुनो रे मन चित लाई। जय हो दशरथ जी की। बहुत बहुत आशीर्वाद। तो हमारे वास्तव में जय हो। और ठीक हमारे महाराज जी क्या करते, करे वाले महाराज जी, हमारे यहाँ जो वर्षा हो रही है, यहाँ हमारी देवी जी के द्वारा ये भवरों की वर्षा हो रही है। ये भवरोग क्या है, कि संसार ही भवरोग है। जब से अपन जन्मे हैं, कई जन्म बीत गए, भगवान से मिल नहीं पाए, ये सबसे बड़ा रोग है, ये दीर्घ रोग है। इसकी दवाई है, इस रोग की दवाई है भागवती कथा। तो वर्षा कर रही हैं हमारे देवी जी, लेकिन परहेज करते रहना। हमारे हरिगिरी जी महाराज ने बड़ा भारी प्रयास किया इस विषय में। मौत के 3 दलाल, बीड़ी सिगरेट और शराब, तनमन धन के ये सब डाकू, बीड़ी सिगरेट और तमाकू, ये तनमन धन के डाकू है। इसलिए ईर्षा है, द्वेष है, क्रोध है, लोभ है, शांत करो इनको। और फिर देखो दवा कितनी काम करती है। सारे लोगों के लिए भक्ति प्रदान करेंगे हनुमान जी, और शक्ति प्रदान करेंगे हनुमान जी। हमारे करे वाले महाराज जी बहुत कहे, उनका सूत्र था ये, भागवत जी से सट के, राम नाम जप के, हनुमान जी सामने डट के, और जो कुछ चाहोगे तो पा जाओगे बेखटके, इधर उधर भटके तो पके चुतिया पटके। ये महाराज जी बहुत इस बात कह रहे, करे वाले महाराज जी का बहुत बड़ा सूत्र था। इसलिए हम सभी, हम देवी जी के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद देते हैं। हमारे भक्तों को कथा के माध्यम से देते रहें। बहुत हमें कल बात हुई थी तो हमें बड़ा अच्छा लगा, और आज हमने आकर दर्शन किए यहाँ व्यास गद्दी पे। हम विशेष रूप से आशीर्वाद देते हैं हमारी कथा के माध्यम से सभी लोग सुखी सच्चिदानंद नाम कथा कृष्ण कथा कहती रहो। हम विशेष रूप से आशीर्वाद देते परीक्षित के लिए। हमारे सुमंत सिंह वास्तव में हमारे प्रिय हैं। हमारे करे वाले हमारे कहते रहते थे
तुलसी पंचन के पिए घटे सरता नीर, धर्म करें धन न घटे जो सहाय रघुवीर। धर्म का धन कहीं घटता नहीं है, यादियां व्याधियां शत्रु सब शांत रहते हैं। और यज्ञ में भागवत में दान देते रहो, जितना दोगे कई गुना उससे मिलेगा। वो कहते थे भिक्षुक भीख न मांगते, देत धन न उपदेश, देव देव हम ना दयो लखो हमारो भेष। ये छोटे महाराज जी कहते थे करे वाले। भिक्षुक भीख न मांगते, भिखारी भीख नहीं मांगते, धनियों को उपदेश देते हैं। हे धनी लोग, चाहे खेती का हो, चाहे सर्विस का हो, चाहे बिजनेस का हो, 10% देते ही रहो। अगर देते रहोगे तो आधियां व्याधियां शत्रु ग्रह सब शांत रहे। इसलिए भागवत कहता हूं कि लोभ नहीं करो। हमारे यहाँ महाराज दशरथ ने पुत्र ही दे दिए थे, पुत्र को ही दान दे दिया था यज्ञ के लिए। माँ भगवान सबसे पहले विष्णु लेके क्या बोले, यज्ञ के लिए बोले हैं। प्रातः कहा मुने सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करो तुम। यज्ञ के लिए बोले सच। होम करन लागे मन झारी, आप रहे मक की रखवारी। जब हवन होने लगा तो भगवान स्वयं धन समान लेकर के रखवारी करने लगे। तो हवन होता है, यहाँ यज्ञ होती है। यहाँ 108 कुंड हैं, 108 कुंडी यज्ञ है यहाँ। तो वास्तव में यहाँ तो हमारे महाराज दशरथ जी ने पुत्र को ही दे दिया था। मांगो भूमि धन धन कोसा, सर्वस देव आय सहरोसा, देव प्राण ते प्रिय छुन्नाई, सोमंद्य निमिषक माई, और सब सत प्रिय प्राण की नाई, राम देते नहीं बने गुस्सा। राम को देते नहीं बनता, फिर भी राम को दे दिया हमारे गुरु महाराज की आज्ञा के द्वारा। तो जब राम को दे दिया, लक्ष्मण को दे दिया, अब उन लोग लोभ करते हैं। हमेशा देते रहो। हाथ का भूषण दान है, कंठ का भूषण सत्य बोलना है, और कान का शास्त्र को सुनना है। ये करते रहो, बहुत जरूरी है। ईश्वर का भजन ही सुजान सारथी है। भजन करते धर्म करते रहो तो ईश्वर का भजन ये सुजान सारथी है। ये चला ईश्वर का भजन ही चलाता है सबको। ये सारथी बन के बैठा है मनुष्य के अंदर। तो इसलिए जो है सभी के लिए हम बहुत आशीर्वाद देते हैं। हम विशेष आशीर्वाद परीक्षित के पूरे परिवार को, परीक्षित को देते हैं, उनके रिश्तेदार को देते हैं, संगीत वालों को बहुत आशीर्वाद देते हैं। हमारे बालकदास जी महाराज अजर अमर हैं। ये वास्तव में ही बड़े सुंदर काम करा रहे हैं। महात्मा लोग कितना ही कष्ट हो दूसरे के लिए जीते हैं। महत ब्राह्मण आत्मा सह महात्मा, इनका ब्रह्म में लगा रहता है मन। जो पाते सब भक्तों के लिए आशीर्वाद दिया करते हैं, अपने लिए कुछ नहीं रखते, भक्तों के लिए प्रसन्नता करते हैं, भक्तों के लिए। सभी भक्तों के लिए, हमारे विशेष माता बहनों के लिए हमारा विशेष आशीर्वाद है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् भगवान्। सभी क्षेत्रवासियों के लिए, सभी ग्रामवासियों सबको हमारा आशीर्वाद है। सभी स्वस्थ रहें, सुखी रहो, कृपा बनाए रखें। श्री रामचंद्र की जय, देवनारायण भगवान की जय। जय जय सीताराम, जय जय श्री राधे। बोलिए धनरघुआ सरकार की। आप हम सब बड़े ही सौभाग्यशाली हैं। पूज्य महाराज श्री ने हमको दर्शन दिए। और देखो, रामायण में 9 प्रकार की भक्ति है। 9 प्रकार की भक्ति में से सबसे पहली भक्ति भगवान ने यही कही है, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, और दूसरी रद मम कथा प्रसंगा। तो पहली भक्ति भी हो रही है, संतों के दर्शन हो रहे हैं। दूर दूर से संत भगवान हमें दर्शन देने के लिए आ रहे हैं यहाँ पे। और दूसरी भक्ति भी हो रही है, दूसरी रत मम कथा प्रसंगा। हम लोग कथा भी सुन रहे हैं साथ में। तो 2 प्रकार की भक्ति हमारे जीवन में आ गई, तो बाकी भक्ति हमारे जीवन में अपने आप आ जाती है। नवमहु एकहु जिनके होई, नारे पुरुष सचराचर कोई। इन 9 में से एक भी भक्ति हमारे जीवन में होती है तो निश्चित रूप से हमारा कल्याण होता है। और आप जो यह कथा देख रहे हैं, यह कथा हमारे YouTube चैनल पर लाइव चल रही है। YouTube चैनल का नाम है पूज्य प्रज्ञा दीदी। आजकल तो सभी के पास बड़े बड़े मोबाइल हैं, इतने बड़े बड़े मोबाइल जेब में बनते भी नहीं है। तो आपका कोई यहाँ नहीं आ पाया हो और उसकी बड़ी इच्छा हो कथा सुनने की, तो उनको बताएं कि YouTube पर निकाल करके देख सकते हैं। पूज्य प्रज्ञा दीदी डाल करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आगे की कथा जहां कहीं भी होगी आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और जहां भी कथा होगी आपको श्रवण करने को मिल जाएगी।
तो YouTube चैनल का नाम है पूज्य प्रज्ञा दीदी, आप निकाल करके देख सकते हैं। आइए अब कथा से जुड़ते हैं। पूज्य दीदी के चरणों में प्रार्थना। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। हाँ महाराज जी बोलना जी। जी नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणो महासायिक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथ। मुर्शिया भरे रामचंद्र की, श्री देवनारायण भगवान की, श्री शंकर भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की। आज यह बड़ा भारी परम सौभाग्य है जो कि आज हमारे श्री देवनारायण भगवान की प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में आज यज्ञ होने जा रही है। यह कई एक जन्मों के पुण्यों का फल है। ये नहीं है कि एकदम साधारण नहीं, कई एक जन्मों में अच्छे कर्मों का फल होता है, तब यज्ञ भागवत कथा के रूप में हमारे सामने आती है। बड़ा भारी सौभाग्य है। आज हमारी प्रज्ञा दीदी जी, इन्होंने तो वास्तव में गागर में सागर भर दिया और सबको इतनी सांत्वना दी, इतनी भीड़ और इतनी तेजी से और इतनी शक्ति से सबको इतना प्रभावित किया है कि वास्तव में चारों तरफा यह फैल गई कि वास्तव में प्रज्ञा दीदी ने बहुत कमाल किया, कथा अच्छी सुनाई। और साथ हमारे श्री श्री 1008 महामंडेश्वरी नंदरुआ सरकार महाराज जी पधारे हुए हैं, जिन्होंने अपने शीतल वचनों से सबको सांत्वना दी। और हमारे श्री श्री 1008 स्वर्गीय श्री राम कमलदास महाराज जी, उनके परम शिष्य श्री श्री 1008 बालदास जी महाराज, इन्होंने वो त्याग तपस्या करके दिखाई कि जिन्होंने सब प्रकार से मिला करके एक भयंकर यज्ञ आज करवा दिया। और इसी के साथ हम सभी मान भाव के लिए एक ही उपदेश करेंगे और एक ही आशीर्वाद भगवान से मांगेंगे कि सबके लिए सद्बुद्धि, सद्विचार, सद्मार्ग हमेशा मिलता रहे। और हमारे पारिषद जी महाराज, आपके विचार, बुद्धि, विमर्श हमेशा भगवान की ओर बढ़ते रहें और महाराज जी का आशीर्वाद सबके ऊपर बना रहे। आज बड़ा परम सौभाग्य है जो कि महाराज जी ने अपने मुखार बिंदों से सभी के